दिल्ली के चर्चित आबकारी नीति घोटाले में अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निर्देशालय के सामने पेश नहीं होंगे। दरअसल केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को राजनीति से प्रेरित और गैरकानूनी बताया है। लेकिन अब बीजेपी इस पर हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को विपचार के बाद जेलासना भी होगा। दरअसल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने पत्रकारों से कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर कहा कि इस घोटाले में मनी ट्रायल हुआ था। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जांच से भाग रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, इससे पहले 2 नवंबर को जब उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया था, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी है और इस वजह से दिवाली के दौरान मेरा दिल्ली में रहना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, इसका भी जिक्र केजरीवाल ने किया था। जब शराब घोटाले में ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, तब एक बार फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इस खत में केजरीवाल ने कहा कि वो विपचाना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे समन भेजे। वाह, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपचाना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नर से भाग नहीं लेंगे और अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और कर्तव्य एक साथ नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नर में हिस्सा ले, लेकिन वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे और आज फिर भाग गए। संबित पात्रा ने कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडी गठबंधन जिस फेविकोल से चिपका हुआ है वो शराब है। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश को गिना गया है। ये सभी पैसा शराब का था और ये पैसा कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास से बरामद हुए थे। जहां तक केजरीवाल से जुड़े शराब नीति के मामले की बात है तो वो पैसे की गिनती अभी भी जारी है। केजरीवाल हमेशा की तरह भाग रहे हैं, वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल के विपचाना से लौटने के बाद ही ईडी की तुरंत उन्हें गिरफ्तारी होने वाली है। अब ऐसे में आपके लिए सोचने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के इतने समन भेजे जाने के बावजूद केजरीवाल आखिर बार-बार समन को ठुकरा क्यों रहे हैं। अगर आपका दावा सही है कि शराब घोटाले जैसी कोई नीति में कोई पैसों की हेराफेरी नहीं की गई है, तो आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी के सवालों से आखिर क्यों भाग रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के हकीकत को बयां करता हुआ नजर आ रहा है।